आज तो चालू कर रहे हैं ना, बाकी इसको करने में एक फोन लगाते ही ठेकेदार कस्बा डालेगा। आप इन लोगों को सिखा रहे हो ना, ये काम हमने करके छोड़ दिए। सबको याद है, सबने कर रखे हैं। याद नहीं है, आप बस बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। आप अभी ठेकेदार को फोन लगाओ, 10 मिनट में ट्रैक्टर पहुंचेगा। आप लगाओ ना, आप लगाओ, मेरे सामने लगाओ। लगाओ मैं। बहाना मत लो। काम ऐसे होता है, एक बार फोन जाता है, ठेकेदार 2 मिनट में काम करेगा। मेरी बात तो सुनो। मैं लगा रहा हूँ, मैं अपनी करवा रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ। मेरे साथ खबर में नगर पालिका द्विमित्र जयन जो कि लाइन पर है। जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने अभी अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं हंगामा भी, कहीं ना कहीं भेड़ चढ़ा नगर पालिका का। पूरा मामला क्या है जयन साहब? यहाँ सभी भाजपा वालों ने धरना दिया था जी तो एक तो उनकी मांग थी, कोई पुरानी आरटीआई में कोई सूचना मांगी थी, जी तो वो सूचना तो तैयार हो गई थी, लेकिन आज जियो साहब का एक्चुअली एडिशनल चार्ज बुढ़ावा का भी है, तो वहाँ वो चले गए थे। जी तो उनसे बात हो गई तो उन्होंने कहा मैं आते ही शाम को साइन कर, कंप्लीट सूचना उनके टेबल में रखी हुई, उनके साइन नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं सपा व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं नाराजगी जताई है। विपक्ष में जो बैठे हैं लोग, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जैसे पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर ने भी, कुछ पार्षद महोदय ने कहा कि उनके यहाँ जैसे कचरा पात्र नहीं है तो उठा के ले गए, और एक्चुअली में वो खराब हो गए थे, कुछ टूट गए, तो उनको हमने दुकान पर डाल रखे हैं, तो 1-2 दिन में वो सब सही होके व्यवस्थित रखवा दिया जाए। कहीं ना कहीं बात आती है गहरीकरण नाले करने की बात आती है। बारिश के चलते कई नाले हैं जो वो भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बात आई है। तो वो किस तरह से आप कर पाएंगे काम को? तो कुछ नाले तो हमने सही कर दिए थे, कुछ अभी बारिश के टाइम पे सफाई व्यवस्था में व्यवधान आने से लोगों ने जो ढकान किए हुए हैं, तो वो ढकान हमने हटा के सफाई की थी, तो उन ढकान को हमको व्यवस्थित करना वापिस हम बहुत जल्दी उनको भी करते हैं। नगर पालिका से वो चले गए तो क्या उनको आपने आश्वस्त किया है कि आपकी जो बातें हैं वो हम, जो आपकी मांग है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। खबर 24 से बने रहे जयन साहब, लगातार खबरों पे अपडेट बनाए रखें। नमस्कार। हमारे साथ लाइन पे पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर लाइन पे जुड़ी हुई है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर, आज पार्षदों ने मिलकर एक नगर पालिका के अंदर एक धरना प्रदर्शन किया है, क्या मांगे थी आपकी आज जिस तरह से प्रोटेस्ट किया आपने? हमारी मांग ये थी कि शहर में जो सफाई व्यवस्था एक तो होनी चाहिए, तो उसकी लेकर मांग थी। एक जो हमने वहाँ पे कॉटन जी मिल थी जी, उसकी जो कॉपी मांगी थी हमने पहले सूचना अधिकार के तहत, सूचना अधिकार के तहत जो कॉपी मांगी थी उसको भी नहीं दे पाए, अभी तक भी नहीं दिया है। ये लोग बोलते हैं कि कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, क्योंकि उनको इसकी 90 करवानी है इसलिए जी। और हमारा ये मुद्दा था कि जो कर्मचारी है जी, उनकी ये तनख्वाह नहीं देते हैं। पेंटिंग करवाई इन्होंने 25 लाख की जी, अब वो बारिश में धुल गई। उससे अच्छा था ना कि जो कर्मचारी बेचारे रात दिन धूप में काम करते हैं, उन लोगों के घर में मतलब ये तनख्वाह देते तो राशन पहुंचता, उनकी स्थिति भी अच्छी रहती। और एक ये था कि जो सब्जी मंडी में जो कीचड़ हो रहा है, जी जी, महिलाएं वहां पे जाके गिर जाती है, अंदर नहीं जा पाती है,
और कितनी गंदगी फैलती है। वैसे ही तो अभी बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, अगर गंदगी होगी सब्जी में आएगी, उसको लोग खाएंगे तो कितनी महामारी फैलेगी। जी उसको लेकर हमारा ज्यादा फोकस था। मैंने बात करी है जयन साहब से, जयन साहब ने कहा 1-2 दिन में करवाएंगे, लेकिन मैंने कहा 1-2 दिन में क्यों, जी जी आप फोन करें और अभी 10 मिनट में काम हो जाएगा, कौन मना करेगा। ये तो शहर की सबसे बड़ी समस्या है। राइट राइट। हमारे वार्ड में वर्षा से पूर्व नाले साफ हो जाते थे, जी जी, और अभी तक भी शहर में नाले भरे हुए हैं। इन्होंने कोई नाले साफ नहीं करवाए, गंदगी हो रही है, घरों में पानी भर रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही है। शहर की सारी समस्या है, कचरा पात्र इन्होंने भरे हुए हैं। जो गाड़ियां रोज चलती थी बिल्कुल वो बिल्कुल मैं सुन रहा 7 हूँ। दिन में आते हैं, कचरा घरों में पड़ा रहता है। तो सड़ा क्या आपका रहता मानना है लोग- कि अव्यवस्था जो है वो नगर पालिका की बिगड़ी हुई हालात है? बारिश के चलते कचरापात की बात आई, सफाई व्यवस्था की बात आई, कीचड़ की बात आई है, सूचना के अधिकार से जो बात आई उसको अभी तक जवाब नहीं दे पाए। तो किस तरह का जो विपक्ष में बैठकर जो भूमिका आप निभा रहे हैं और आगे भी किस तरह का प्रोटेस्ट आप करेंगे नगर पालिका में? अगर ये लोग हमारी सुनवाई नहीं करेंगे जी तो जी। आज मैंने जयन साहब को चेतावनी दी है। अगर वहाँ अच्छा, आपने की चेतावनी इन्होंने- दी है जयन साहब को आज? उनको चेतावनी दी है कि अगर नहीं करेंगे ना तो हम इनको लेकर एक तो उसी कीचड़ में जी। इन सबको चलवाऊंगी। अच्छा, आप उन्हीं कीचड़ इन सभी को और इनको कोई भी आप साथ उसी में कीचड़ में नहीं चलवाएंगे? चलेगा। जी हाँ, और इनको हमारे साथ में हम बिठाएंगे, क्योंकि जी। इनको भी तो मालूम पड़े ना कि आम जन की क्या प्रॉब्लम है। समस्या ये है। तो आराम से कूलर पंखे में एसी रूम में बैठे रहते। आप दूसरी जनता से पूछो, हम भी तो सफाई करवाते थे, हम भी तो खड़ा रहते थे। जी आज जब हम ज्ञापन देने गए तो ना तो वहाँ पे कोई ईओ था, ना कोई जयन था, ना कोई अधिकारी था जो हमसे बैठकर बात करे। कितनी देर तक आपका ये हंगामा चलता रहा? 1 घंटे तक हम वहीं बैठे रहे, लेकिन कोई नहीं आया। जब हमने एसडीएम साहब के फोन लगाया जी उसके बाद जयन साहब आए। नगर पालिका मतलब ऐसे चल रही है कि वहाँ पे कोई उसका धनी नहीं है। तो अभी क्या आपको आश्वासन दिया गया है जब आपने वहां से प्रोटेस्ट खत्म किया? हमें ये आश्वासन दिया गया है कि हम जल्दी ही कार्रवाई करेंगे और हम जल्दी काम करेंगे। जैसा मैंने बोला कि सब्जी मंडी में तो आज ही मर्डर डल जाना चाहिए, मतलब जी। पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो करो ना। अब वो तो बोल रहे 2-3 दिन, तो 2-3 दिन बाद तो कुछ भी नहीं होना है। इसलिए जी। मैंने जयन साहब से बोला है, और अगर वो नहीं करेंगे ना तो हम उसी कीचड़ में अब उनको लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी गुजर हमारे साथ थी, जो कि उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को लेकर बात की है। और नगर पालिका में हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करते हैं। बात कीचड़ की हुई है, बात सफाई की हुई है, बात आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार की हुई है। तो कई समस्याओं को लेकर नगर पालिका कहीं ना कहीं जूझती दिखाई दे रही है। ऐसे में विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका जो है वो निभाने की कोशिश कर रहा है। खबर 24 से बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।